लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आपको तो जानते ही आप लोग कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, आज उसका 15वां दिन है और इससे पूरा विश्व परेशान है। यहाँ तक आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे भारतीय बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनको भारत सरकार के माध्यम से उनको निकाला गया। और हमारे बीच कुटुंबा का ही शाहरुख, जो यूक्रेन से भारत वापस आया। हम इससे बात करते हैं कि क्या रही वहाँ की सिचुएशन और भारत सरकार से इनको क्या मदद मिल पाया। शाहरुख, सबसे पहले तो अपने घर पे आपका स्वागत है कि आप सही सलामत आ गए। जी, क्या लगता है आपको कि यूक्रेन में क्या स्थिति है और कैसे आपने वहाँ लाइक फेब 24 को हम लोग सो रहे थे उस टाइम और उस टाइम अचानक से फिर न्यूज़ में पता चला सुबह 5 या 6 बजे कि रशियन अटैक कर दिया है वहाँ पे उस सिचुएशन पे। और ये बहुत ही अनसर्टेन चीज़ था और हमें खुद नहीं पता था कि इसको कैसे फेस करना है। फिर उसके बाद हम वेट किए देखने के लिए क्या हो सकता है एंड ऑल। फिर वहाँ से हमें एडवाइजरी दिया गया कि आप शेल्टर्स या बंकर्स में जाके रहें, रात में आपके लिए सेफ़ हो। फिर उसके बाद और अटैक्स होने लगे एंड ऑल। फिर वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हुआ और आप जैसे जानते हैं कि सायरन वगैरह भी बजते थे, बिकॉज अगर कोई भी बॉम्बिंग वगैरह होगा तो आपको पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि आप एक सेफ़ जगह चले जाइए क्योंकि शायद आपको हार्म कर सके। फिर वहाँ से जब ये सब हुआ, फिर उसके बाद 28 फेब को शायद हम लोग सब ने प्लान किया कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। 28 या 27 फेब को, मुझे डेट याद नहीं आ रहा प्रॉपर। फिर वहाँ से हम लोग ने रेलवे स्टेशन जो था वहाँ रेलवे स्टेशन जो कीव का जो रेलवे स्टेशन है मेन, वहाँ हम लोग अराउंड 4 किलोमीटर्स हम लोग को चल के जाना था, बिकॉज नो कैब एंड ऑल, कुछ चल नहीं रहा था। तो फिर वहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन गए। फिर वहाँ पे जाके ट्रेन का वेट किए। जो एक ट्रेन था पर्टिकुलरली वो ट्रेन आपका चल रहा था कीव टू वेनेत्सिया। वेनेत्सिया एक जगह था जो हेल्प करता हमें हंगेरियन बॉर्डर पहुँचने के लिए। तो फिर वहाँ से जब हम कीव से वेनेत्सिया के लिए हम लोग को एक ट्रेन पकड़ना था जो कि रात में था। हम लोग को वेट करना पड़ा स्टेशन में, बिकॉज बहुत रश था। बहुत ज़्यादा ही यूक्रेनियंस, हर कंट्रीज़ के लोग इवन हमारी यूनिवर्सिटी में 64 कंट्रीज़ के लोग पढ़ते हैं, उसमें से मोरोक्कन्स, अरेबियंस सब भाग रहे थे बिकॉज ऐसा सिचुएशन था बहुत अनसर्टेन। और उस दौरान खाने पीने की भी आपको दिक्कतें आई होंगी, कैसे आप उसको या एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब 24 फेब को जब ये चीज़ पता हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम लोग सब जाके सुपरमार्केट से एक हफ्ता का ग्रॉसरीज लेके आ गए थे। बट ट्रैवल के टाइम में हम एक्चुअली सब परेशान थे कि हम इतना सामान भी नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि क्या पता कितना हमें चलना पड़ेगा एंड क्या पता कहाँ से कहाँ कितना सफ़र करना पड़ेगा। बट उसके बाद जब हम वेनेत्सिया पहुँचे, वहाँ पे वेनेत्सिया पहुँचने के बाद हमें वेनेत्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डीन थे और जो वहाँ के लोग थे वेनेत्सिया नेशनल मेडिकल, उन्होंने अपने घर पे हमें रुकने का मौका दिया और एक बहुत ही प्लेजर फील था हमारे लिए। और फिर वहाँ से हम जाके वहाँ पे स्टोर से आके कुछ सामान वगैरह ले लिए। फिर वेनेत्सिया से हमें नेक्स्ट दिन हमें बस लेना था और वहाँ से बस लेके फिर हमें जाना था हंगेरियन बॉर्डर। फिर वहाँ से हमने बस लेके हंगेरियन बॉर्डर गया, जो कि ट्रैवल था अराउंड 8 to 9 आवर्स का। फिर वहाँ से हंगेरियन बॉर्डर जब हम पहुँचे, वहाँ बॉर्डर पहुँचने के बाद फिर जो कस्टम इमिग्रेशंस वगैरह जो होता है, जो वो सब नॉर्मली हुआ। बट मेंटली मैं स्टिल अभी भी यूक्रेन में ही हूँ, बिकॉज वहाँ पे जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, इट्स ओवरऑल आप जानते हैं ह्यूमैनिटी इज़ डाइंग एंड ऑल। तो ये लिटरली बहुत ही टेरिफाइंग चीज़ है। किसी भी कंट्री, किसी भी लोग के साथ ऐसा चीज़ ना हो, ये बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस होगा किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि अगर आप रात भर अगर सायरन सुनिएगा तो आप लिटरली मेंटली डिप्रेस्ड हो जाइएगा कि अगर आपको क्या करना है। मुझे रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसको किस नज़र से आप देखेंगे? मैं इसको ये देखूंगा इस नज़र से कि मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा। अगर आपका कोई घर है, ठीक है, और उस घर में अगर आपको कोई आपका नेबर या कोई पड़ोसी आपको बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप तो नहीं सुनोगे ना उनकी बात। और उसके लिए वो अगर आपको अटैक कर देगा तो ये तो समझ रहे एक टाइप का वॉर ही हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स आप लोग के बीच में एक बैटल हो जाएगा कि आप कैसे कर दें। मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। तो मुझे जहां तक लगता है यूक्रेन यहाँ पे सही है। यूक्रेन नेटो में जुड़ना चाहता था। रशिया बस यही सोचता था कि नेटो अगर आ जाएगा तो उसके बॉर्डर्स पे नेटो के सोल्जर्स को वो अपने बॉर्डर पे नहीं देखना चाहता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है नेटो क्यों अटैक करेगा रशिया को इन द केस, ये बहुत ही पॉलिटिकल एग्जिब्रेशन है जो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। बट स्टिल नेटो क्यों अटैक करेगा? बस वो सिर्फ बॉर्डर पे रहेंगे यूक्रेन का, ठीक है ना।
एक्चुअली लिथुनिया एक कंट्री है, लिथुनिया को भी जब नेटो ने लिया उस टाइम भी रशिया के धीरे धीरे बॉर्डर पे आ गया, बहुत सारी कंट्री लैटविया वगैरह भी धीरे धीरे करके सबने, तो वो रशिया को बस एक फियर है कि पूरा धीरे धीरे करके सारे बॉर्डर पे सिर्फ नेटो की आर्मी आ जाएगी। इसलिए लाइक व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनको वो चीज़ नहीं पसंद है और उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्जीक्यूट करके लाइक लिटरली वहाँ पे बॉम्ब्स एंड शेलिंग कर दी यूक्रेनियन पीपल्स के लिए, जो कि लाइक नॉर्मल लोगों को परेशानी हो रही है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं लाइक वो मुझे जहाँ तक लगता है वो लिटरली राइट है, बिकॉज वो लोग सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, ना रिटेलेट कर रहे हैं, ना कुछ लाइक रशियन सोल्जर्स को लाइक वैसे कर रहे हैं, बस डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं और सबको करना चाहिए अपनी कंट्री को डिफेंड। दैट्स ऑल। आपने सुना शाहरुख को भारत आने के बाद ये काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये बता रहे हैं कि हम शारीरिक रूप से यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा मन जो है अभी भी यूक्रेन में है, क्योंकि यूक्रेन में इन्होंने 4 वर्ष बिताया था। इन 4 वर्षों के दौरान उन्होंने काफ़ी लोगों से अपना एक रिश्ता बनाया, जिसकी वजह से ये आज भी इनका मन जो है वहाँ के लिए विचलित है। हमारे साथ है शाहरुख की मम्मी। हम उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। अब आपकी शाहरुख जो है उस युद्ध क्षेत्र में, उस विकट परिस्थिति से वापस भारत आ गया, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी की बात है। बहुत टेंशन हो गया था बेटा, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, सबकी मदद मिली तो समझ लो सब ठीक हो गया, बच्चा घर पे आ गया सही सलामत, तो इसी में तो आदमी खुशी हो गई। बहुत टेंशन था, ये वहाँ फंसा हुआ था, तो अभी अच्छा है। हमारे साथ शाहरुख के बड़े भाई हैं समीर जी, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या सर, आप तो बहुत परेशान थे, जैसा कि पिछले बार हम आपसे मिल के गए थे, कैसा महसूस कर रहे हैं आपका भाई वापस आ गया? बिल्कुल, लगातार न्यूज़ तो शुरू से है, हम लोग समझ लीजिए, आपको पहले भी अपडेट किया था मैंने इसके विषय में। तो अभी फ़िलहाल मैं कल इसको लेकर के यहाँ पे हम लोग कोडरमा पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जो भी टेंशन स्ट्रेस था माइंड का वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और अब यही मैं बोलना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि वॉर जितनी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए उसके लिए बेहतर रहेगा दोनों देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। अम्मी को भी कि इनका बेटा सकुशल वापस आ गया है। लाइव लगातार के लिए संध्या अचल के साथ मैं अरुण बरवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।